हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके चरित्र को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या थॉट्स है आपके कैरेक्टर को लेकर। देखते हैं क्या संदेश आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या थॉट्स हैं लोगों के आपके चरित्र को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आया है जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। रिसेंटली मैंने 6-7 लोगों को अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो फालतू बात करते थे। उनको हटा दिया है मैंने। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। कोई मुझे कह रहा था कि आप मेरे सामने कार्ड सफल किया करो। अरे भाई, तुम हो कौन? ठीक है, मेरे पास छोटा सा स्पेस है, कैमरे में मैं कार्ड कवर करना चाहती हूँ। ठीक है, शफल किए हैं, आपको विश्वास हो तो आप देखिए, नहीं देखना मत देखिए। ठीक है, हर बार उसका यही है, मेरे सामने कार्ड शफल कीजिए, मेरे सामने कार्ड शफल कीजिए। ठीक है, तो जो कार्ड शफल कर रहा हो सामने इजी लग रहा हो जिसको, उसकी देख लीजिए। जिस दिन मुझे लगेगा मैं सामने कार्ड शफल कर लूँगी, मेरे खुद को जो कंफर्टेबल लगेगा वो मैं करूँगी। एक कोई कह रही थी कि आपकी रीडिंग को मैं रेटिंग दूंगी अगर ऐसा निकला, अगर ये बात ऐसी निकली तो मैं इतनी रेटिंग दूंगी, अगर वो वाली बात निकली तो मैं इतनी रेटिंग दूंगी। ठीक है ना, तो मैं आपकी रेटिंग के लिए कोई लालायित नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब वो अपने आप को मेरे चैनल का सबसे विद्वान और बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या समझ रही थी। बार बार एक ही मैसेज देखती हूँ। आज की आप रीडिंग में क्या निकालती हैं, उस हिसाब से फिर मैं देखूँगी कि रेटिंग देना है नहीं देना है, 10 ऑफ 10 देना है कि नहीं देना है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे क्या देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने अकेले को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए। यहाँ पे हज़ारों व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं, बहुत से लोगों का प्यार मिलता है चैनल को, तो इतना ज़्यादा ईगो मैं किसी का झेलती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या सोचते हैं लोग आपके चरित्र को लेकर। सबसे पहले आपके चरित्र के बारे में ये बात आई है कि आप लोग जो है इंसाफ पसंद लोग हो। ना किसी के साथ गलत करना, ना अपने साथ गलत होने देना, दोनों चीज़ों में आपका एक ही रवैया रहता है। ठीक है, कुल मिला के आप इंसाफ पसंद इंसान हो। एक सलीके की ज़िंदगी जीना, तरीके से रहना और दूसरों के जीवन में सहयोग करने की कोशिश करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य रहता है। जो तौर तरीका है, सामान्य तौर तरीका जिसमें किसी को काट के अपना काम आप नहीं बनाते, सही तरीके से अपना काम बनाने में आप विश्वास करते हैं, वो वाला आपका नेचर और कैरेक्टर माना जाता है। यहाँ पर आपने अपने जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए खुद से मेहनत की है, संघर्ष किया है। आप में से किसी का अर्थ साइन है और आपको हमेशा कभी भी बैठे नहीं देखा गया है। आप में से कुछ लोगों की एथलेटिक बॉडी है और चरित्र आपका ऐसा है कि भले किसी ने दिल तोड़ा हो, साथ छोड़ा हो, बर्बाद करने की कोशिश की हो, लेकिन आपके अंदर वो एक ये रहता है ना कि
मैं किसी का टैग लगा कर नहीं घूम रहा हूँ या नहीं घूम रही हूँ। तो मुंह लटका कर बैठ कर आपने कभी ज़िंदगी को नहीं गुजारा। आपका चरित्र ऐसा है, लड़के ओवरकम करके पॉजिटिव रहना कठिन से कठिन समस्या में, यही आपका नेचर है। भले ये आपका नेचर शुरू से ना हो, लेकिन आपने समझ लिया है कि अगर मैंने इस तरह का तौर तरीका नहीं अपनाया तो किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है। आपको एक बैलेंस्ड इंसान माना जाता है। अपने में रहते हो, खुद के विकास पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। लग्ज़रियस लाइफ जीने का आप लोगों को बहुत शौक़ है, क्षमता भी है, लेकिन धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़े जा रहे हो। ये आपके कैरेक्टर के बारे में मुख्य बात है। स्पिरिचुअल हो आप। दिल आपका बहुत बुरी तरह से छलनी किया गया है ना। आपके चरित्र के बारे में ये है कि आपके साथ जिस इंसान ने थर्ड पार्टी को लाया था, धोखा दिया था, लव रिलेशन में आपको नुकसान पहुंचाया गया था, उस व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में ये नहीं है कि आप जाके उसको नुकसान पहुंचाएंगे, या कोई भी व्यक्ति जो आपको अननेसेसरी परेशान करता है रिलेशनशिप में आने के लिए कई लोग दबाव डालते हैं, ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से चाहते हैं। आप ग्रीन रेड कुछ नहीं करते, आप कहते हैं बस मुझे आपका बुरा नहीं करना है, बस मेरी तरफ मत आओ। तो डिफेंसिव आपका कैरेक्टर है, किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते आप रेडी नहीं हो नए रिश्ते के लिए। क्रिएटिव बहुत हो आप लोग। आप में से कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और कोई एग्जीबिशन भी आपकी लगती है। आपके चरित्र के बारे में ये है कि आप बड़े से बड़ा कोई आपके साथ कांड करने वाला भी हो, अगर उसने एक्सट्रीम लेवल पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तब तक आप उसको दया कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है ना। आपके मन में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि मैं इसे बदला लूँ। लेकिन कोई अगर आपको कमज़ोर समझता है तो आप अपना असली रूप दिखा देते हैं। इस तरह का आपका चरित्र है। यहाँ पर आपको दूसरे के फटे में हाथ डालने में कोई रुचि नहीं है, ठीक है। आप सही गलत बता देते हैं, ये सही है वो गलत है, लेकिन आप किसी के फटे में हाथ नहीं डालते। लास्ट कार्ड निकालूंगी, वही मैंने बोला कि आपको ना दूसरों की सहायता करना, और हृदय प्रधान आप लोग हो, खोपड़ी आपकी ज़्यादा नहीं चलती, हार्ट चक्र आपका बहुत ओपन है, न केवल अपने अड़ोस पड़ोस समाज के लिए बल्कि जीव जंतुओं, निरीह पशु पक्षी जो बोल नहीं सकते उनके लिए। अक्सर आपको किसी पोखर या तालाब में मछलियों को दाना डालते हुए देखा जाता है, ठीक है। बिल्लियों को खाना खिलाते, किसी के पास कैट भी है, ठीक है ना। और ये जो कैट है हमेशा ये प्रयास करती है कि आप वो कुर्सी छोड़े और आपकी जगह आके वो बैठ जाए। आपके चरित्र के बारे में एक प्रमुख बात ये भी है कि आपको इस बात में कोई रुचि नहीं है कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपकी रुचि इस बारे में है कि आप अगर ये देखते भी हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका इंटेंशन ये रहता है कि मैंने अपने व्यक्तित्व से अपने को कितना मनवा लिया है, ठीक है, और कितना स्थापित कर लिया है। इस बात का अपडेट लेने के लिए आप देखते हैं, ठीक है। बाकायदा आपका जो है व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग बन चुका है, किसी चीज़ की आप किसी के मोहताज नहीं हैं। और कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं उनका स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा है। सहजता से आप दूसरों को देते भी हैं, गिविंग हार्ट भी आपका, और सकारात्मकता के साथ आप इनर गाइडेंस पे विश्वास करते हो। ये मुख्य चीज़ है ना। आप हर किसी की बात सुन के अब वो चकमा खाने वाले इंसान नहीं रह गए हैं। जहाँ तक रही चरित्र की बात, यस आपका रिश्ता खराब हुआ है किसी से, लेकिन आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा है। कारण ये है कि आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, ये जो पास्ट का व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ा कर चला गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी कोई चंपक अपने झांसे में लेना चाहे तो वो नहीं हो सकता। ये बात अच्छी तरह से सबको पता है, आपके वर्क प्लेस पर भी, आपके आस पड़ोस में भी, कि आप जो है बेवकूफ़ बनने वाले इंसान नहीं हो। उस एनर्जी से, उस माइंडसेट से, उस समय से, उस नकारात्मकता से, ठीक है, उस ऑरा से आप बाहर निकल चुके हो।
तो आपके चरित्र के बारे में इतनी बातें यहाँ पर आ जाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, स्ट्रॉन्ग रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।